नहीं, हम पेशेंट से अपनी अच्छाई तो सुनना चाहते हैं, बुराई नहीं सुनना चाहते, जबकि हमको बुराई पे ज्यादा ध्यान देना नहीं, क्योंकि उसी को हमें अपने में पास आउट करके अपने को आइडियल बनाना है। नहीं, इसी तरह जैसे पेशेंट देख रहे हैं आप, क्या समझ लीजिए केस हिस्ट्री ले रहे हैं, तो केस हिस्ट्री लेते टाइम आपके माइंड में कोई भी मेडिसिन नहीं आनी चाहिए जब तक आप केस हिस्ट्री कंप्लीट ना कर दें। अगर उससे पहले मेडिसिन आपने अपने माइंड में सेट कर ली तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप उससे क्वेश्चन आंसर कर बिल्कुल अनप्रेजुडिस्ड नहीं, तो फिर वो मेडिसिन का सिलेक्शन रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, क्यों वो हंस रही नहीं, तो इसलिए जो है कोई भी मेडिसिन आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। जो भी मेडिसिन आज लास्ट में आपको चूज करना हो, जब उसकी टोटल केस हिस्ट्री ले लें, समझ गए ना। हाँ, और उसमें जैसे कोई भी पेशेंट 4-5 सिम्टम लिए किसी भी पेशेंट के और तुरंत जल्दबाजी में दवाई सेलेक्ट कर दी, ऐसा नहीं करना। नहीं, उससे मेडिसिन करेक्ट नहीं आएगी। नहीं, जब तक उसकी टोटल सिम्टम ना ले लें तब तक नहीं होगा। खास करके इंटेंसिव के दौरान तो ये जरूर करना। ये इंटेंसिव की बात पता है, यहाँ अगर आपने ऐसा कर लिया तो जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट डॉक्टर बनेंगे। नहीं, और एक और ध्यान रखिए कि जैसे स्टडी में कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो ये कोई जरूरी नहीं वो प्रैक्टिस में भी अच्छा हो सकता है, उससे अच्छा जो इंटेलिजेंट नहीं था वो अच्छा नहीं, वो बहुत बढ़िया कर गया प्रैक्टिकल फॉर्म। नहीं, ऐसा हमने देखा है भाई होम्योपैथी साइंस एंड नहीं। आर्ट भी यही है। ऐसा हमने विगत वर्षों में कई बार देखा है। एक बच्ची थी, नाम नहीं बताएंगे, नहीं, वहाँ बहुत इंटेलिजेंट थे स्टडी में। जब यहाँ आई प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में तो वो 0 थे। नहीं, किसी से भी 4 सिम्टम पूछे पल्ला पिल्ला लिख लाए। नहीं, ऐसे नहीं है। तो इस ये बहुत माइन्यूट बात है, बट इनका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा। नहीं, एक आपको लालची ना समझे पेशेंट। हाँ, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो है रोल। नहीं, अगर आपको लालची समझ लिया पेशेंट को आकाश, तो उसको जो है वो जरूरी, मतलब उसको लालची आप नहीं लगने चाहिए। मतलब जब पैसा पेशेंट से लें तो कैसे लें? नहीं, तो पैसा मतलब जितना बने उतना ही ले पहली बार। नहीं, अगर उसे 1-2 रुपया छोड़ना पड़ा तो कोई हाँ। वो समझेगा 1-2 रुपये की कोई वैल्यू नहीं, बट उसने सोचा डॉक्टर साहब ने उसको छोड़ नहीं, बट फ्री में किसी को दवाई ना दी, ये भी बहुत जरूरी। फ्री में देंगे तो वो पेशेंट आपका सही नहीं होगा। नहीं, क्यों, उसके जेब से पैसा नहीं गया तो वो जाएगा था ठीक ही नहीं हुआ। नहीं, तो इसलिए इस तरह की जो और पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी प्रैक्टिस में बहुत जरूरी है। जैसे आपने टाइम लिखा 9 बजे, अब पहुंच रहे हैं 10 बजे, तो वो नहीं चलता, फिर आप टाइम ही 10 बजे ले लें। बिल्कुल नहीं, उससे क्या होगा, पेशेंट के माइंड में ये रहेगा कि डॉक्टर जो है ड्यू टाइम मिलते हैं यहाँ। नहीं, तो इस तरह की ये बहुत माइन्यूट बात है। दूसरा, अगर आपने उसकी पेशेंट की साइकोलॉजी ट्रीट कर ली तो वो पेशेंट आपसे ठीक हो जाएगा। साइकोलॉजिकली अगर उसको ट्रीट कर लिया मीन्स वो आपकी बातों से कन्विंस हो गया तो वो आपसे ठीक होएगा। अगर आपकी बातों से वो कन्विंस ही नहीं हुआ तो ठीक नहीं है। नहीं, एक पेशेंट की बता रहे हैं, कई साल पहले की बात है, वो दवाई ले गया, वो काउंसलिंग से इतना प्रभावित हो गया उसने दवाई नहीं खाई, बीमारी सही हो गई। और क्या भाई? तो कैसे हुई? बिल्कुल मतलब साइकोलॉजिकली ठीक है। सब बीमारी सब डिजीज में ये नहीं चल सकता, लेकिन कुछ में चल सकता है। नहीं, और जैसे क्रोनिक पेशेंट है तो उसकी बहुत ही हिस्ट्री में मतलब हेरिडिटी और सारे सिम्टम पीछे से आगे तक काउंट होने चाहिए।
नहीं, रूब्रिक बनाते समय ऐसा रूब्रिक ना छूट जाए जिस पे मेडिसिन ही डिपेंड कर रही हो। तो अगर छूट गई तो रोंग आएगी, मेडिसिन रोंग आएगी तो वर्क नहीं करेगी। इसीलिए एनालिसिस इवेलुएशन नहीं, तो इसलिए जो आकाश एक फोटो ले लीजिए। तो वैसे वीडियो